हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 2 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 166 पर हजूर महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, अब आप फरमाते हैं कि वे परमात्मा कण कण में, पत्ते पत्ते में व्याप्त है। यह परमात्मा चोरों, ठगों, साधु संतों, महात्माओं के अंदर भी है। यहाँ किसी कौम, किसी मजहब का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, पर कहीं वह परमात्मा गुप्त बैठा हुआ है और कहीं प्रकट है। जहाँ गुप्त बैठा हुआ है, प्रकट किस तरह हो सकता है? आप फरमाते हैं, गुरु शब्दी आप वंजावनिया कि वह परमात्मा गुप्त क्यों है? क्योंकि हमारे और परमात्मा के बीच अपने ही अहम की रुकावट है, खुद की रुकावट है, सेल्फ और ईगो की रुकावट है। अगर हम अपने अंदर से अपने आप को निकाल देते हैं तो सब कुछ ही प्राप्त कर लेते हैं। यह अपना आप क्या है? अहम है, हौमे है, खुद ही है, मैं मेरी की भावना है। यह जो सारा दिन हम सोचते रहते हैं, ये मेरी कौम है, मेरा मजहब है, मेरा मुल्क है, मेरी औलाद है, मेरी जायदाद है, हम जिन्हें सारा दिन मेरा मेरा कहते रहते हैं, ये चीज़ें हमारे बुजुर्गों की नहीं बनी तो हमारी किस तरह बन सकती है? यह तो सब कुछ उस परमात्मा का है। हम अपने आप को उस परमात्मा से अलग समझे बैठे हैं, इनको अपना बनाने की कोशिश करते हैं, पर यह हमारी बनती नहीं, परंतु इनको अपना बनाने की कोशिश से इनके साथ मोह और प्यार हो जाता है। यदि मोह और प्यार हमें बार बार देह के बंधनों में खींच कर ले आता है, वह परमात्मा सच्चे से सच्चा है, ऊंचे से ऊंचा है, पर जब तक हम इस अहम की बीमारी को अपने अंदर से दूर नहीं करते, तब तक हम उस परमात्मा को कदापि नहीं पा सकते। अगर हमारे अंदर से दुनिया का मोह और प्यार निकल जाए तो हम मृत्यु के बाद क्या, जीते जी ही मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। हमारा मन इन शक्लों और पदार्थों से इतना लगाव पैदा कर लेता है, इतना प्यार पैदा कर लेता है कि हमें रात को सपने भी इनके ही आने लगते हैं। मृत्यु के समय इनकी शक्लें ही हमारी आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं, और जहाँ आशा तहाँ बासा कि अंत समय जहाँ हमारा ख्याल होता है, हम सांसारिक जीव उसी प्रवाह में बहना शुरू कर देते हैं। इसलिए महात्मा समझाते हैं, जब तक तुम इस अहम की रुकावट को, दुनिया के मोह और प्यार को दूर नहीं करोगे, वह परमात्मा निश्चित रूप से हर एक के अंदर होता हुआ भी गुप्त ही रहेगा, प्रकट नहीं हो सकेगा। प्रकट किस प्रकार कर सकेंगे? गुरु शब्दी, कि जिस समय गुरुमुखों के पास जाकर उस शब्द के साथ ख्याल जोड़ेंगे, नाम के साथ ख्याल जोड़ेंगे। गुरु शब्द का अर्थ है गुरुमुखों के द्वारा उस शब्द या नाम की लज्जत प्राप्त करना। अतः हम शब्द या नाम की कमाई करके ही इस अहम की रुकावट को अपने अंदर से दूर कर सकते हैं। इस दुनिया के अंदर चाहे जितनी भागदौड़ कर लो, जब तब पूजा पाठ, दान पुण्य करके देख लो, गुरु साहब दावे से कहते हैं कि शब्द की कमाई के बिना इस अहम की बीमारी से कभी छुटकारा नहीं हो सकता। महात्मा जिस शब्द या नाम की चर्चा करते हैं, वह शब्द या नाम कोई लफ्ज़ नहीं है। जितने भी हमारे लफ्ज़ हैं, ये सब वर्णात्मक शब्द हैं। ये अपने लिखने, पढ़ने, बोलने में आ जाते हैं। प्रथम तो कितने ही देश हैं, एक एक देश की कई कई भाषाएं हैं, और एक एक भाषा के अंदर हम कितने ही लफ्ज़ों से उस परमात्मा को याद कर रहे हैं। अपनी प्रेम भावना से हम उस परमात्मा के जितने भी नाम रख लेते हैं, ये सब हमारे वर्णात्मक शब्द हैं। हम हर एक शब्द के इतिहास का पता लगा सकते हैं, अवधि निश्चित कर सकते हैं, वक्त मुकर्रर कर सकते हैं। कोई 100 साल पुराना निकल आता है, कोई 500 साल, कोई 1000 साल पुराना निकल आता है। हजारों अनेकों नामों और लफ्ज़ों के द्वारा महात्मा उस परमात्मा को याद करते हैं। भविष्य में हजारों अनेकों महात्माओं को इस दुनिया में आना है और असंख्य नामों के द्वारा उस परमात्मा को याद करना है। परंतु हर एक महात्मा सच्चे नाम की महिमा करता है, गुणात्मक नाम की महिमा करता है।
जिसे ना आँखों से देखा जा सकता है, न ज़बान से बोला जा सकता है, ना ही इन कानों से सुना जा सकता है, जिसको हजूर महाराज जी अनरिटन लॉ, अनस्पोकन लैंग्वेज, अलिखित कानून और अनबोली भाषा कहकर समझाया करते थे। उस शब्द, हुक्म या नाम को पकड़कर हम अपनी खसम पति अर्थात परमात्मा से मिलेंगे, जिसको न कभी हमारी आंखें देखती हैं, न ज़बान बयान करती हैं, न कभी हमारे कान सुनते हैं, जहाँ ना तो कभी हमारे हाथ लेकर पहुँच सकते हैं, न ही हमारे पैर लेकर पहुँच सकते हैं, और जिस चीज़ को हम जीते जी मरकर ही हासिल कर सकते हैं। जीते जी मरने का अर्थ है कि जिस चीज़ को 9 दरवाज़ों में से ख्याल को निकाल कर या आँखों के पीछे इकट्ठा करके ही हासिल कर सकते हैं। हमारा रूहानी सफ़र, आध्यात्मिक यात्रा पैरों के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक है। इस सफ़र की 2 मंजिलें हैं, एक आँखों तक है, दूसरी आँखों से ऊपर है। आगे गुरु साहब बड़े विस्तार से समझाएंगे कि हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा और मन की जगह है, वह हम सबके अंदर आँखों के पीछे है। इसको कोई तिल कहता है, कोई शिव नेत्र कहता है, कोई दिव्य चक्षु कहता है, कोई घर दर कहता है और कोई मुक्ति का दरवाज़ा कहता है। हर एक का ख्याल इन आँखों के पीछे से उतरता है और 9 दरवाज़ों के द्वारा सारी दुनिया के अंदर फैल जाता है। यहाँ बैठे बैठे कभी हमें बच्चों का ख्याल आ जाता है, कभी घर के कारोबार का ख्याल आ जाता है, कभी दुकान के ग्राहकों का ख्याल आ जाता है। कभी भी हमारा मन निश्चल नहीं बैठता, किसी न किसी चीज़ के सोच विचार में लगा ही रहता है। हमें यह जो सारा दिन सोचने और विचार करने की आदत पड़ी हुई है, महात्मा इसे सुमिरन करना कहते हैं। दुनिया की नाशवान तथा नश्वर चीज़ों का सुमिरन करके हमें अपने ख्याल को सारी दुनिया के अंदर फैलाने की आदत पड़ी हुई है। गुरुमुखों के समझाने के अनुसार हमें उस परमात्मा के नाम का सुमिरन करके फिर अपने फैले हुए ख्याल को वापस उसी नुक्ते और केंद्र पर इकट्ठा करना है। जिस समय हमारा ख्याल आँखों के पीछे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, हमें अपने आप ही अपने अंदर समझ आनी शुरू हो जाती है कि वह मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज़ जो मालिक की दरगाह से उठ रही है, वह हमारे सबके अंदर धुनकारे दे रही है, गूंज रही है। वह चोरों, ठगों, साधु संतों, महात्माओं सबके अंदर है। इसमें किसी जाति, किसी देश, किसी धर्म का प्रश्न ही नहीं उठता। हम हिंदू होकर अंदर जाएं, सिख ईसाई होकर अंदर जाएं, जो भी भाग्यशाली जीव अपने ख्याल को आँखों के पीछे एकाग्र करता है, उसका ख्याल उस आवाज़ के साथ जुड़ जाता है, नाम के साथ जुड़ जाता है। उस आवाज़ को महात्मा शब्द कह देते हैं, नाम कह देते हैं, गुरु की बानी, धुर की बानी कह देते हैं। उसी आवाज़ को मुसलमान फ़कीरों ने कलमा, बांगे आसमानी, कलाम इलाही कह दिया है। लफ्ज़ों के साथ हमारी कोई बहस नहीं है। हमें तो अपने शरीर के अंदर उस नुक्ते, उस बिंदु पर ध्यान को एकाग्र करना है जहाँ दाता दान दे रहा है, बख्शिश कर रहा है, अमृत रूपी नाम बरस रहा है। गुरु साहब फरमाते हैं, जिस शब्द का आनंद प्राप्त करके हमारा मन वापस अपने ठिकाने ब्रह्म या त्रिकुटी में पहुंच जाता है, आत्मा इसके चक्कर से मुक्त हो जाती है। इसको अपने आप की, अपनी वास्तविकता की, अपने मूल की समझ आ जाती है। जब हम अपने आप को पहचानने के योग्य नहीं होते, हम वापस जाकर परमात्मा के योग्य भी नहीं बन सकते। और अपने आप को तो हम तभी पहचान सकते हैं जब मन वापस ब्रह्म त्रिकुटी पर पहुंच जाता है। जब मन को इंद्रियों के भोगों से बढ़कर श्रेष्ठ और सच्चा आनंद मिल जाता है, तब वह इंद्रियों के भोगों को छोड़कर अपने घर की ओर आना शुरू कर देता है। वह किस चीज़ का आनंद है? वह शब्द का आनंद है, गुरु शब्दी, जिसका भेद हमें गुरुमुखों से पता लगता है, साधु संतों, महात्माओं से पता लगता है। गुरुमुखों को कुछ घोल कर हमारे अंदर नहीं डालना है, उन्हें तो तरीका और साधन बतलाना है कि किस तरह हमें अपने ख्याल को आँखों के पीछे इकट्ठा करके उस शब्द के आनंद को प्राप्त करना है, उस नाम के साथ उस शब्द को साथ ख्याल को जोड़ना है। गुरु साहब बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं।
जिस तरह प्राचीन खंडरों के नीचे पुराने बने हुए कुएं दबे पड़े रहते थे, हम उन जमीनों के ऊपर चलते फिरते हैं, परंतु हमें यह पता नहीं होता कि बना बनाया कुआं इस मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। और वे सज्जन होते हैं जिन्हें हम वाटर डिवाइनर कहते हैं। वे अपनी विद्या और योग्यता के द्वारा हमें समझाते हैं कि इस जगह पर ज़मीन की खुदाई करो तो तुम्हें बना बनाया कुआं मिल जाएगा। और लोग कुआं बनाकर धरती के अंदर दबाकर हमें खबर देने नहीं आते। उनके पास विद्या और योग्यता होती है, जिससे लाभ उठाकर हम ज़मीन की खुदाई करके कुएं का उपयोग शुरू कर देते हैं। महात्मा बतलाते हैं कि इसी प्रकार गुरुमुखों को अपने पास से हमें कुछ नहीं देना है। यह दौलत मालिक ने हमारे अंदर हमारे लिए ही रखी हुई है। उन्हें केवल इशारा करना है, तरीका बताना है, युक्ति बतानी है, जिस यत्न, साधन और तरीके से हम आँखों के पीछे ख्याल इकट्ठा करके उस शब्द या नाम की लज्जत हासिल कर सकते हैं। इसलिए आप समझाते हैं गुरु शब्दी। हम गुरुमुखों के द्वारा ही उस शब्द या नाम की लज्जत हासिल कर सकते हैं। जब हमारा मन उस शब्द और नाम की लज्जत या स्वाद में लग जाता है, तो यह अहम की बीमारी, दुनिया का मोह और प्यार हमारे अंदर से निकल जाता है। फिर कहीं जाकर हमें अपने आप का पता चलता है, हम अपने असल का पता लगता है। वह परमात्मा हमारे अंदर ही है, लेकिन गुप्त है। जब हम गुरुमुखों के द्वारा शब्द की कमाई करके अहम की बाधा को दूर कर लेते हैं, तो वह हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। वह परमात्मा तो पहले भी हमारे अंदर मौजूद था, परंतु हम आंखें बंद करते थे तो हमें दिखाई नहीं पड़ता था। पर अब जब हम नाम की कमाई करके व्रज कपाट की रुकावट को दूर कर लेते हैं, तब वह परमात्मा हमें नज़र आना शुरू हो जाता है। सो गुरु साहब फरमाते हैं कि वह परमात्मा जो हमारे अंदर पहले गुप्त था, अब प्रकट हो गया। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यही समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।